पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। वजीर खारिजा इसहाक डार और चीनी हम मनसब ने स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन में सीपैक समेत तमाम मामलात पर इत्तफाक राय मौजूद है। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी वजीर खारिजा बोले, मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। सीपैक की तामीर और तरक्की और दो तरफा ताउन के लिए काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा, 3 गवाहों के बयानात बतौर सबूत पेश किए। तमाम मुकदमात में बानी पीटीआई का मरकजी किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरिट पर जाएंगे तो सलमान सफदर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासर होगा। मेरा काम आपको मुतनब्बे करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझे। जमानत के केस में ट्रायल के मेरिट्स नहीं देखे गए। ट्रायल कोर्ट से कहेंगे मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। DGISPR ने आर्मी चीफ की जानिब से ब्रसल्स में इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन घड़त कहानी गढ़ी। सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। 9 मई फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है, 9 मई में मुलव्विस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्हें अमरीका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बासर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात अहम रही। आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी से पाक अमरीका ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन मजीद मजबूत हुआ। पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवाकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है अमरीकी सदर की रूस, यूक्रेन और गजा में जंग बंदी की काविशें बारावर होंगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी आई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ी नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के हवाले से तबादला ख्याल। नेटली बेकर ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। कहा, हमारी तमाम तर हमदर्दियां जाँ बहक अफराद के खानदानों के साथ हैं। निशाने इम्तियाज मिलने पर वजीर दाखिला को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हम कारोबारी मराकज़ को मकबूल, पुरकशिश और रोल मॉडल बना सकते हैं। आलमी मेयार के मुताबिक सहूलतें और रहनुमाई फराहम की जाए। ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने साथीन को मुतमईन करें। बिजनेस सहूलत मरकज़ का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। बारिश के बायस लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत सबसे माजरत ख्वाह है। सूबे में अमवात हुई, हुकूमत वक्त जिम्मेदारी कबूल करती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, अफसोस हुआ हमारे खिलाफ मुहिम चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों जाने गईं, इस पर ट्रांसमिशन नजर नहीं आई।
कराची में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से रात तक जारी रहने का इम्कान है। 27 अगस्त से कराची समेत सिंध भर में एक और स्पेल मुतवक्के है। बारिशों का सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहेगा। बारिश के पेश नज़र कराची में तालीमी इदारे आज भी बंद हैं। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज के इंजीनियर को के दस्तों का शांगला और बोनेर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज की मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर सड़क क्लियर कर दी। पूरन गांव का जमीनी राबिता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। पंजाब से सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह उम्मीदवार नामजद। पीटीआई की सलमा एजाज चौधरी और राना शहरियार का नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। आपका फील्ड मार्शल जाता है, छोटे से लोग टीम लेके जाता है, मारका मारता है इंटरनेशनल सुपर पावर्स के साथ। अपनी रिकग्निशन करवाई चीफ ने, पीस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड और टेररिज्म रिलेटेड। वो इंटरनेशनल फिगर बन गया। अब कौम उन्हीं की तरफ देख रही है इस मुल्क की खातिर। इसके बीच में, इस तसलसल के बीच में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाए। इसको प्लीज समझे। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत से पाकिस्तान का आलमी सतह पर लोहा मनवाया। उनके एक दौरे से अरबों की सरमायाकारी आ जाती है। कौम आज एक ईमानदार फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी है। तसलसल के दरमियान में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। फैसल बावड़ा की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा बचपन से यही जमहूरी शक्लें देखते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। विफाकी हुकूमत फंड्स जमा करती है और सूबों को दे देती है। केपी और सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। गोदाम गंदुम से भरे थे, हजारों टन गंदुम खराब हो गई। 75 साल से गंदुम और चीनी का मसला हल नहीं कर सके। ये सब लोग ड्रामे करते हैं। मसाइल हल करने की इनमें अहलियत ही नहीं। सब वही पुराना राग अलाप रहे हैं। कोई टिकटॉक तो कोई गालियां दे रहा है। कराची मौशी हब है और शहर का हाल देखें, एक बारिश से बुरा हाल हो गया। We stand firm against Daesh and its affiliates, the Fitna al-Khawarij, TTP, BLA and the Majid Brigade that are actively collaborating in Afghanistan and the region, sharing resources, information and physical space to carry out attacks against Pakistan. हमारा सबसे बड़ा इलाकाई हरीफ दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। दुश्मन रियासत दहशतगर्दों को माली मदद, तरबियत और सरहद पार कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा अफगान सरजमीन से सरगर्म टीटीपी कौमी सलामती के लिए संगीन मसला है। कलअदम टीटीपी, बीएलए, मजीद ब्रिगेड का गठजोड़ इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी खतरा है। सलामती काउंसिल को खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। भारत के लिए जासूसी का इल्जाम मुबैन दहशतगर्द मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है उबैद जहांगीर नामी मुलजिम ने मुख्तलिफ जराए से तस्वीर और वीडियोज भारतीय खुफिया इदारों को भेजी थी। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने आलमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के नासूर को बहादुरी, अज़्म और कुर्बानी से शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी का शिकार और मुतासिरीन को खिराज तहसीन पेश करने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क को बेशुमार दहशतगर्द हमलों से बचाया। हुकूमत, इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। कौम शोहदा और मुतासरीन को सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी से नबर्दाजमा इदारे लायक तहसीन हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की सेनेट ने पाक अमरीका ताल्लुकात और कैलिफोर्निया की मईशत, मुआशरे और सकाफत की तरवीज में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खदमात के एतराफ में तारीखी करारदाद मंजूर कर ली।
करारदाद सेनेटर मेलिसिया हटाडो ने पेश की। पाक अमेरिका ताल्लुकात को उजागर किया। कहा अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कहानी कुर्बानी, वकार और इस्तकामत से इबारत है। पाक अमेरिका पार्टनरशिप मुश्तरका इक़दार, जमहूरियत और इंसानी वकार पर इस्तवार है। इस्राएली फौज ने गजा पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए। 10 लाख की आबादी वाले गजा सिटी से फलस्तीनियों को बेदखल करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से घर मस्मार किए जा रहे हैं। 24 घंटे में इस्राएली हमलों में 81 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसमें इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी शामिल हैं। लाहौर में सीसीडी के 2 मुबैना मुकाबले, 2 मुल्जिमान मारे गए। अकरम पार्क के करीब सीसीडी ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1 मुल्जिम हलाक, 2 अफराद फरार हो गए। सब्जी मंडी पुल के करीब भी मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम मारा गया। शनाख्त एजाज के नाम से हुई। अखाड़ा में जेठ और देवर ने 50,000 रुपए की एवज भाभी को बेच दिया। लड़की 1 माह बाद जिस्म फरोश गिरोह की कैद से फरार होकर अपने घर पहुंच गई। शौहर की थाने में दरखास्त पर 1 मुल्जिम गिरफ्तार। सास और ससुर ने भी बहू के फरोख्त की तस्दीक कर दी। रावलपिंडी में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा थाना वाह कैंट में दर्ज। इब्राहिम खान, फहद रशीद और जवाद अयाज नामजद। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने लड़की की काबिल एतराज वीडियोज भी बनाई थी। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीका के इंसान दोस्त रिटायर्ड जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। 88 साल के फ्रैंक कैप्रियो अपने दोस्ताना अंदाज, मुनसिफाना फैसलों और रहम दिली से दुनिया भर में मशहूर हुए थे। वो कैंसर के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। एशिया कप के लिए स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलेंगे। सेंट किट्स एंड न्यूज़ पेट्रियाट्स और रिजवान में मामला तय पा गए। नसीम शाह, उसामा मीर, अब्बास आफरीदी, अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और सलमान अरशाद भी इवेंट का हिस्सा हैं। टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स ने एडलेट स्ट्राइकर्स को 107 रन से आउट क्लास कर दिया। एडलेट की टीम 203 रन के ताक़ुब में 95 रन पर ढेर हुई। मुबस्सर खान की 3, फैसल अकरम और मेहरान मुमताज की 2-2 विकेटें। शाहीन्स की जानिब से मां सदाकत ने सेंचुरी, यासिर खान ने नेस्ट सेंचुरी स्कोर की। शाहीन्स का अगला मैच कल नेपाल से खेला जाएगा। और जापान में रात के वक्त दिन का समा, शहाब साकिब गिरने से हर सू रोशनी फैल गई। आसमान पर जाहिर होने वाली ये रोशनी सैकड़ों मील दूर तक नजर आई। माहिरीन के मुताबिक रोशनी की शिद्दत चांद जैसी थी।